कैलकाटा में रहने वाले एक सोल्जर की बॉडी का कलर अचानक से डार्कन होने लगा एंड उनको लगातार फीवर रहने लगा। तो उनके स्प्लीन का एक्सट्रैक्ट लेकर एक साइंटिस्ट थे लैशमैन, इन्होंने इस एक्सट्रैक्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा और उस माइक्रोस्कोप के अंदर उस एक्सट्रैक्ट में से उन्होंने एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई किया। दैट ऑर्गेनिज्म वाज अ प्रोटोजोआ एंड ही नेम्ड इट लेशमैनिया। ऑलमोस्ट सेम टाइम पे एक और साइंटिस्ट थे डोनोवैन, उन्होंने भी सेम प्रोटोजोआ को आइडेंटिफाई किया। तो इस प्रोटोजोआ का नाम आफ्टर द नेम ऑफ साइंटिस्ट पूरा नाम पड़ा लेशमैनिया डोनोवेनाई। अब क्योंकि इस इन्फेक्शन में, लेशमैनिया डोनोवेनाई के इन्फेक्शन में, जो इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग है उसकी बॉडी का कलर डार्कन होने लगता है, काफी ज्यादा ब्लैक हो जाता है। तो इसलिए इसके डिजीज का नाम दिया गया है काला अजर। इसके अलावा जो इसमें फीवर पाया जाता है, इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग में फीवर पाया जाता है, उस फीवर को बोला जाता है दम दम फीवर। ऐसा क्यों बोला गया? जो अभी हमने सोल्जर की बात की, सोल्जर कैलकाटा से बिलोंग करते थे, कैलकाटा के जिस एरिया से वो बिलोंग करते थे दैट वाज दम दम, तो उस एरिया के नाम पे फीवर का नाम रख दिया दम दम फीवर। अब ये जो लेशमैनिया डोनोवेनाई प्रोटोजोआ है, ये इन्फेक्टेड ह्यूमन बीइंग की ब्लड कैपिलरीज में पाया जाता है एंड इसको ट्रांसफर करने वाली जो मक्खी है दैट इज सैंड फ्लाई। इट इज साइंटिफिकली कॉल्ड एज फ्लिबोटोमस। ये एक वेक्टर होस्ट है एंड इसके अलावा लेशमैनिया डोनोवेनाई कुछ ऑर्गेनिजम्स के अंदर रिजर्व होके भी रहता है, स्टोर होके रहता है, दैट आर डॉग्स एंड कैट्स। तो ये हो जाते हैं इसके रेजर्वोयर होस्ट। इनके अंदर ये इन्फेक्शन कोज नहीं करता बट इनके अंदर जस्ट ये पड़ा रहता है। लेशमैनिया वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में पाया जाता है। इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं आप। ये दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, डायमॉर्फिक हो गया। सबसे पहली फॉर्म है लेशमैनियल फॉर्म। लेशमैनियल फॉर्म को ओवल शेप का देखा गया एंड इसमें फ्लैजिला नहीं होता, सो इट इज कॉल्ड एज ए मैस्टिगोट फॉर्म। एंड सबसे आखिरी फॉर्म है लेप्टोमोनाड फॉर्म। ये स्पिंडल शेप की होती है, इलोंगेटेड होती है एंड इसमें फ्लैजिला देखा जाता है, सो इट इज कॉल्ड एज प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। अब ये तो थे इनके डिफरेंसेस, अब देखते हैं इनमें क्या सिमिलैरिटीज है। इनकी जो आउटर मोस्ट वॉल है दैट इज कॉल्ड एज पेलिकल। बोथ केसेस में पेलिकल होती है। न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस ये प्रेजेंट है एंड क्रोमैटिन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनको कलर प्रोवाइड करने के लिए। इसके अलावा हम कुछ बात करते हैं, हमने पहले तो ये बोल दिया कि मॉर्फोलॉजी ये डायमॉर्फिक है, मतलब दो ही मॉर्फोलॉजीज होती हैं। बट लेशमैनियल फॉर्म से लेप्टोमोनाड फॉर्म में जाने के लिए कुछ और भी स्टेजेस होती हैं, इंटरमीडिएट स्टेजेस होती हैं। वो इंटरमीडिएट स्टेजेस बिल्कुल लेप्टोमोनाड फॉर्म जैसी ही होती हैं, जस्ट साइज का फर्क होता है। तो लेशमैनियल फॉर्म की अगली जो फॉर्म है दैट इज प्रोसाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट फॉर्म। इसके बाद एक फॉर्म आती है दैट इज मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट फॉर्म एंड फाइनली इससे बन जाती है लेप्टोमोनाड फॉर्म या एडल्ट प्रोमैस्टिगोट बन जाता है। तो हमने क्या कहा, हमने इसको बोला डायमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है, टेट्रामॉर्फिक नहीं बोला, बिकॉज ये जो दोनों फॉर्म है ये लास्ट फॉर्म के सिमिलर है, जस्ट साइज का फर्क है। प्रोसाइक्लिक का साइज थोड़ा छोटा होता है, मेटासाइक्लिक का बड़ा, और जो एडल्ट प्रोमैस्टिगोट फॉर्म है उसका सबसे बड़ा होता है। तो ये तीनों फॉर्म्स ऑलमोस्ट सेम ही हो गई, तो इसको एक मान के चलेंगे। और दूसरी फॉर्म है लेशमैनियल फॉर्म। सो मॉर्फोलॉजी में हम बोलेंगे कि एक डायमॉर्फिक प्रोटोजोआ है। देन इज फिजियोलॉजी। इसका न्यूट्रिशन सैप्रोजोइक है, मतलब ये कुछ सेक्रीशंस प्रोड्यूस करके डेड एंड डिकोइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर वो सेक्रीशंस डाल के वहां से डाइजेस्ट करवा के फूड को फिर अंदर लेते हैं। रेस्पिरेशन इज एरोबिक एंड रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल, दैट इज बाय बाइनरी फिज्म। अब इसका लाइफ साइकिल देखते हैं। इसका लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं बाय द बाइट ऑफ सैंड फ्लाई। सैंड फ्लाई ने बाइट किया, फ्लिबोटोमस इसका साइंटिफिक नेम है। इसने बाइट करते ही मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट्स को ब्लड स्ट्रीम के अंदर डाल दिया।
जब ह्यूमन बीइंग के अंदर कोई भी बाहर से चीज जाती है तो हमारे वाइट ब्लड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स में भी मैक्रोफेजेस सबसे पहले इसके अटैक को काउंटर करेंगे। तो ये जाकर ब्लड स्ट्रीम में मैक्रोफेजेस के अंदर चले जाएंगे। मैक्रोफेजेस इससे लड़ने की कोशिश करेंगे। कुछ मैक्रोफेजेस इसको हो सकता है engulf कर लें, फैगोसाइटोसिस कर लें, बट कुछ ऐसे मैक्रोफेजेस होंगे जो इससे जीत नहीं पाएंगे और फाइनली वो खुद डेड हो जाएंगे। तो उस टाइम पे क्या होगा, सम मैक्रोफेजेस engulf it but some could not do it। फाइनली जिस मैक्रोफेज के अंदर जाकर ये उस मैक्रोफेज को हरा नहीं पाए, उस मैक्रोफेज के अंदर ये अपने आप को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब उसको यूज करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, ये अपने आप को ए मैस्टिगोट फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। पहले मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट फॉर्म में थे, वहां से ये फिर एडल्ट प्रोमैस्टिगोट फॉर्म में चेंज हुए और फिर एडल्ट से फिर इन्होंने फिर से मल्टीप्लाई किया और फिर ये आ गए ए मैस्टिगोट फॉर्म में, मतलब अनफ्लैजेलेटेड फॉर्म जो है। ये विदाउट फ्लैजेला वाली फॉर्म ब्लड स्ट्रीम में फर्दर भी मूव करेगी, अपने आप को मल्टीप्लाई करेगी, लीवर में जाएगी, स्प्लीन में जाएगी। जब ये लीवर में जाएगी तो लीवर उसके रिस्पॉन्स में अपने आप को इन्फ्लेम कर लेगा, स्वेलिंग हो जाएगी, दैट विल बी कॉल्ड एज हिपैटोमीगैली। देन स्प्लीन में भी, जब स्प्लीन में इन्फेक्शन होगा तो स्प्लीन भी स्वेलिंग हो जाएगी, स्प्लीन की एनलार्जमेंट होगी, दैट विल बी कॉल्ड एज स्प्लीनोमेगाली। डॉक्टर्स ये देख के ही पहचान लेते हैं अगर लीवर की स्वेलिंग हो रही है। लीवर को वो जब अराउंड स्टमक हाथ लगाकर देखते हैं तो वो ये चेक करते हैं कि लीवर में स्वेलिंग तो नहीं है या कहीं और स्वेलिंग तो नहीं है, स्प्लीन में स्वेलिंग तो नहीं है। तो दिस प्रोसीजर इज कॉल्ड एज पाल्पेशंस। पाल्पेशंस चेक करके वो ये बता सकते हैं कि कोई इन्फेक्शन हुआ है या नहीं। तो फाइनली इन्फेक्शन फैल चुका है बॉडी में, हिपैटोमेगाली हो गई, स्प्लीनोमेगाली हो गई, ब्लड स्ट्रीम में ये फर्दर फैल गए। अब ये सैंड फ्लाई, कोई न्यू सैंड फ्लाई इस ह्यूमन बीइंग को मान लीजिए फिर से बाइट कर लेती है। तो अब उसने ब्लड को सक किया, ब्लड को सक करते हुए उसने ए मैस्टिगोट फॉर्म को अंदर ले लिया, ए मैस्टिगोट फॉर्म इन ब्लड, दिस इज ब्लड। ब्लड के अंदर ये मैस्टिगोट फॉर्म गई, फिर प्रोसाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट में कन्वर्ट हुई, फिर मेटासाइक्लिक प्रोमैस्टिगोट में कन्वर्ट हुई। फाइनली इस फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये इस फ्लेबोटोमस के सलाइवरी ग्लैंड में ट्रेवल कर जाएगी। सैंड फ्लाई के सलाइवरी ग्लैंड में ये फॉर्म ट्रेवल कर जाएगी। सलाइवरी ग्लैंड में आने के बाद जब ये फ्लाई अब किसी और को बाइट करेगी तो उसके प्रोबोसिस से ये फिर से सेम साइकिल को रिपीट करते हुए नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग में फिर से चली जाएगी। तो दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ लेशमैनिया। सिम्टम्स देखिए, ब्लैक फीवर, स्किन डार्कनिंग हो जाती है। ये स्किन डार्कनिंग इसलिए होती है क्योंकि जो मेलानोसाइट है वो इकट्ठे हो जाते हैं, मेलानोसाइट बहुत ज्यादा बनने लग जाते हैं और इकट्ठे हो जाते हैं उस पर्टिकुलर जगह पे जहां जहां डार्कनिंग हो रही है। सो ब्लैक फीवर बोला जाता है इसे। दम फीवर क्यों बोला जाता है, कैलकाटा के उस एरिया में जहाँ पे वो सोल्जर जिसको पहली बार लेशमैनिया डोनोवेनाई ने इन्फेक्ट किया था वहां पे मिला था, दम एरिया में मिला था, सो दम फीवर। Spleen and liver enlargement, sores on skin are also found. Diseases leishmaniasis, प्रोफाइलेक्सिस मींस प्रिवेंशन एंड कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वेक्टर को किल कर दीजिए, फ्लिबोटमस को किल कर दीजिए, रेजर्वोयर होस्ट को किल कर दीजिए, तो हम इससे प्रिवेंशन पा सकते हैं।